आज का टॉपिक दोस्तों थोड़ा लेट है, मगर यह वीडियो प्रॉपर एनालिसिस और कंपैरिजन के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हर डिटेल को कवर करेगी। तो चलिए समझते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। वैसे तो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल और आर्टिकल में कहा जा रहा है कि 34 सालों में एजुकेशन पॉलिसी में चेंज पहली बार हुआ है, जो कि सच है, मगर इस बात को पूरी तरीके से सच मानना ठीक नहीं है, क्योंकि बीच बीच में भी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ छोटे बड़े बदलाव आते रहे हैं। उदाहरण के तौर पे राइट टू एजुकेशन बिल 2005 को ही ले लीजिए, जिसके अंतर्गत 8वीं क्लास तक के सभी बच्चों को पास कर दिया जाता था और अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था, मगर यह कोई स्टडी करने के तरीके को लेकर बड़े बदलाव नहीं थे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखा जाए तो यह 21वीं सदी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है जो कि 34 साल पुराने एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से रिप्लेस करती है। इस नई पॉलिसी का लक्ष्य यह है कि इसमें एक सक्रिय ज्ञान समाज का गठन हो, जिसमें थ्योरी और रटने वाली पॉलिसी को प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी के रूप में बदला जाए। तो चलिए जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्टेप वाइज। दोस्तों आपको बता दें कि पहला बदलाव यह है कि इसमें पुराने 10+2 वाले ढांचे को बदल दिया गया है और अब 5+3+3+4 वाले ढांचे को रखा गया है। तो आपको बता दें इनकी क्रॉसपॉन्डिंग उम्र कुछ इस प्रकार है: 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल और 14 से 18 साल है। दोस्तों आपने देखा कि इस नए ढांचे में 4 स्टेज हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल से इन चारों स्टेजों के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट की। इस स्टेज में 3 से 8 साल के उम्र के बच्चे आते हैं। इस स्टेज को फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। शुरुआत के 3 साल आंगनवाड़ी और उसके बाद 2 साल प्री स्कूल में देने होंगे। इस शुरुआती 5 साल में बच्चे को बुक का भार नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स में दी जाने वाली एक्टिविटी के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्टेज 2 की। इस स्टेज में 8 से 11 साल के बच्चे आएंगे। इस स्टेज में बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। उन्हें यह बता के कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों में हम क्या क्या कर सकते हैं। इन सब से सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि उन बच्चों को पहले ही पता होगा कि अपनी लाइफ में करना क्या है, जिससे उनकी सोच का दायरा सीमित नहीं रहेगा। क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि जो साइंस लेते हैं वह अपना करियर हमेशा इंजीनियर या डॉक्टर में ही चुनते हैं, जबकि अब ऐसा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं स्टेज 3 की। आपको बता दें कि स्टेज 3 को मिडिल स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में बच्चों को किताबी ज्ञान दिया जाएगा और आपको बता दें कि इस स्टेज में बच्चों को अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी, जबकि पहले वाले एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ 4 ही स्ट्रीम होती थी: साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड वोकेशनल। और नए एजुकेशन सिस्टम में आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, साथ ही साथ उन सब्जेक्टों की इक्वल वेटेज होती है, जबकि पुराने वाले एजुकेशन सिस्टम में सभी सब्जेक्टों की अलग अलग वेटेज होती थी। और आपको बता दें कि परीक्षा 2 बार सेमेस्टर वाइज होगी। और दोस्तों आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दें कि रिपोर्ट कार्ड को भी अब चेंज कर दिया गया है। अब 360 एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड आएंगे, जिसके अंतर्गत अब मार्क्स अध्यापक ही नहीं बल्कि उनके दोस्त और वह खुद भी अपने आप दे सकता है। दोस्तों आपको ये जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्टेज 4 की, यानी कॉलेज लेवल की। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगर 12वीं कक्षा में किसी के कम मार्क्स आते हैं तो कट ऑफ के कारण उसको कॉलेज नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। अब उस बंदे को एक और मौका मिलेगा और उसे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, जिसके अंतर्गत अगर उसके जो भी मार्क्स आते हैं वह उसकी 12वीं कक्षा की रिपोर्ट में जुड़ जाएंगे, जिससे उसे कॉलेज मिलने में आसानी होगी। और आपको एक और बात बता दें कि कॉलेज में एडमिशन के चांसेस और भी बढ़ेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आपको 4 साल तक लगातार पढ़ना पड़ेगा कॉलेज में। यदि आपने पहले या दूसरे साल में इसे छोड़ दिया तो आपको यह फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब यदि आप
अपनी स्टडी किसी कारणवश पहले साल छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप दूसरे साल में छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप तीसरे साल में छोड़ देते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। अगर आप छोड़ते हैं तो मगर आप 4 साल पढ़ते हैं तो आपको बैचलर प्लस ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। इस सिस्टम को मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का नाम दिया गया है। और आपको बता दें कि कॉलेज के रिपोर्ट कार्ड में भी थोड़ी डिजिटल मॉडिफिकेशन किए गए हैं और इस चेंज को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का नाम दिया गया है। इस चेंज के अंतर्गत यदि कोई कोर्स करता है और अलग अलग कॉलेज से अलग अलग कोर्स करता है तो उन सभी के मार्क्स फाइनल होके एक ही जगह पर मिल जाएंगे और यह प्रोसेस पूरी तरीके से डिजिटल होगा और सभी कुछ डिजिटल लॉकर नामक ऐप पे मिलेगा। जैसा कि आप देख चुके हैं कि पूरी तरीके से एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हो चुका है, तो इसे बनाना कोई आसान कार्य नहीं था। इस पे मुख्य रूप से 2015 से ही काम चल रहा था और आपको बता दें कि करीब 2 लाख लोगों से राय ली गई थी। इनमें बड़े राजनेता, विशेषज्ञ, शिक्षक तथा छात्र भी शामिल थे। और आपको अब बता दें कि अब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कॉलेज और स्कूलों की फ़ीस तय कर दी जाएगी, जिसके अंतर्गत प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही स्कूल आएंगे। दोस्तों, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये नियम लागू कब से होंगे, तो आपको बता दूं कि ये 2021 से लागू हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी हमें सब्सक्राइब कीजिए।